ये बंदा थोड़ा सा ना जवान हो रहा है और समझ आ रही है, अंदर से करेज जो है जाग रही है पाजी। फिर तब मैं बनाऊं स्ट्रॉन्ग इन चीज़ों से। मेरा जो मेंटल लेवल है ना, वो इन सब चीज़ों का मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ बहुत सारे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को जिम जाने से रोकते हैं। आपका बच्चा वहाँ जाके बिगड़ेगा नहीं जी, ठीक है? एब्सोल्युटली। हाँ, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप उसमें उसको मत रोकें प्लीज़। तो ये बाजी एक बड़ा मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मतलब सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं आते हैं ये टर्निंग पॉइंट, आने ज़रूरी भी हैं जी। मतलब आपको एक हार्डशिप से निकल के जब आप अपने राइज की तरफ चलते हो ना, तो ये चीज़ें नेसेसरी हैं उस राइज के शुरू होने के लिए। और पीछे आप कहाँ से आए हो वो चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है। सॉरी, मैंने बताया था कि मैं हर एक जेंडर की रिस्पेक्ट करता हूँ और वो गे था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मतलब ऐसा वैसा कुछ, लेकिन वो बंदा हर तरीके के साथ ना कोशिश करता था मुझे परेशान करने की मेंटली। सो दैट you should ready to be on the physical side. यस सर। तब मुझे था कि मैं ये यार तो पाजी है, बड़े हैं मेरे से, तो ये क्या बात कर रहे हैं जो थॉट चांडा मारना। मैं उसने इनडायरेक्ट इंडिकेशन देनी, मैंने नहीं मानी। तो लेकिन फिर आज मैं सच्ची कहता हूँ कि चलो मैं मारूंगा तो आज भी नहीं, लेकिन अगर अभी भी मुझे कभी दिखता है और जब वो देखता है ना मेरे को ऐसे भागता है। और वो बंदा सच्चा क्रिमिनल माइंडसेट होता है ना जो बंदों का, कि एक बंदे को आपने मेंटली उस बंदे को मतलब बांध के रख लिया है कि हाँ कि नहीं मैं तेरे दिमाग के साथ खेलूंगा, मैं तेरी मेंटेलिटी के साथ खेलूंगा और तुझे निकलने नहीं दूंगा। वो मेरे माँ बाप को भी गाली देता था तब, जब मैं आज तो मैं ऑन कह रहा हूँ ना भाई, जान निकाल दूं मेरे को करके तो देखे कुछ, या मैं नहीं रहूंगा वो नहीं रहेगा। तो ये बाजी चीज़ें आप अपने बच्चों की तरफ प्लीज़ ध्यान दीजिए। अगर आपके बच्चे छोटे हैं या अगर वो 13, 14, 15 साल के भी हैं, तो अगर आपका बच्चा थोड़ा सेंसिटिव है, और सेंसिटिव कहने का मतलब कि वो थोड़ा ज़्यादा समझदार है और अपने घर कुछ बात नहीं बता रहा ना, उनको बिठाओ। मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की भाजी, लेकिन मैंने बताया नहीं। फिर जब मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस आया, फिर मैंने ये डिसीजन लिया। सो ये चीज़ें भाजी होती हैं। एक छोटा सा जो मैसेज है पेरेंट्स के लिए, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बच्चों को पुश करना ही है, हर किसी चीज़ में पुश करनी है। कोई ना कोई टाइम ऐसा होना चाहिए। मुझे भी पता है आप सब बिजी हो, कई फैमिलीज में मदर और फादर दोनों बिजी होते हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम होना चाहिए दिन का जब आप अपने बच्चे को अपने सामने बिठाओ, उसके साथ माँ बाप वाला बिहेव छोड़ के आप एक फ्रेंड वाला बिहेव करो उनसे, उनकी लाइफ को जानने की कोशिश करो, उस लाइफ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करो। एग्जैक्टली। और आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। अभी पाजी ने जो चीज़ें बोली ना कि फादर मदर बैठ के अपने बच्चे को समझाएं, और जिन बच्चों का बचपन मेरे जैसा रहा है, आपके जैसा रहा है, कि जिनके फादर उनके साथ होते ही नहीं थे, तो उनको एक वो सपोर्ट हमेशा मिसिंग रही है। इस वजह से शायद वो बच्चे अपना बचपन अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहे। तो ये फादर ड्यूटी बहुत मुश्किल चीज़ है जी, बहुत मुश्किल है। Being a decent good dad is a very tough job. सही बात है। एंड अगर आप ये कर पाते हो ना अपनी लाइफ में, इट मीन्स कि आपने अपनी जिंदगी जी है और एक सफल जिंदगी जी है। सो मूव ऑन होते हैं जी, राइट। हमने एक मुकाम तक पहुंचने के लिए हार्डवर्क किया है जी, राइट। भगवान ने करवाया जी। वी आर द चोजन वन। जी, एग्जैक्टली राइट, वी आर द चोजन वन। ये नहीं कर सकते कि हमने किया है, नहीं, हमसे करवाया है उस नेचर ने, उस सुप्रीम पावर ने, राइट। वी आर द चोजन वन। मैं इस चीज को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हम बोलते हैं कि हार्डवर्क और लक, कोई हार्डवर्क को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देता है, लक को नहीं देता। कोई लक को प्रेफरेंस देके बैठा रहता है साइड पे, वो हार्डवर्क नहीं करता। लेकिन जो मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दैट हार्डवर्क इज द फर्स्ट एलिमेंट
जो होना चाहिए, उसके बाद सिर्फ लक इस चीज में मैटर करती है, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन्स, राइट कंपनी, राइट विजन। कंपनी मीन्स नॉट अ कॉर्पोरेट कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी संगति, राइट। सो व्हाट्स योर व्यू? माई व्यू इज इस पे मेरा जो व्यू है या मेरा पर्सपेक्टिव है भाजी, सबसे पहले ना, चाहे आप भगवान कह लो, चाहे कोई सुप्रीम पावर, एनर्जी, व्हाटसोएवर, कोई कुछ भी कह लो, क्योंकि ये चीज मैंने इसलिए पिकअप किया और भगवान को एक नेचर बोला है मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज पे भी डिबेट करने को रेडी रहते हैं कि भगवान की एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट। सो आई कॉल इट नेचर जी, ठीक है ना। नेचर इज ऑल्सो, कुछ लोग नेचर बोलते हैं, कुछ सुप्रीम पावर बोलते हैं, कोई गॉड बोलते हैं, सो इट्स अ कलेक्टिव फॉर्म। तो पाजी एक चीज देखो, आपकी एक फ्रेज है जैसे गो विद द फ्लो, ये चीज ना जिंदगी में अपना लो अगर तो खुश रहना है। ये चीजें बनी है, आई विल गो अगेंस्ट द फ्लो और ये वो, भाई साहब नहीं। भगवान, सुप्रीम पावर, मैं भगवान ही कहूंगा, वो जिस तरफ आपको लेके जा रहा है वो उसकी मर्जी है, और अगर आप उसकी मर्जी में उस काम को करोगे आप भी खुश और वो भी खुश। अगर जो आपकी मर्जी है, आप उस रास्ते पे जा रहे हो लेकिन वो नहीं चाहता उस रास्ते पे जाओ, या वो नहीं चाहता कि आप इन बंदों के साथ रहो, या आप उस गर्लफ्रेंड के साथ रहो, हाँ, ये सारा कुछ आप इसको रिलेट करो अपने इट्स अ सिनेरियो, इट्स अ सिनेरियो। कई मतलब मैंने देखा यार, कई लोग ना मतलब इसी फंडे में सारी की सारी अपनी उम्र ना टेंशन में गुजार देते हैं कि जो लड़की हमें चाहिए थी वो नहीं मिली, या जो हमें टारगेट चाहिए था बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप, सच्ची। ये रिलेशनशिप्स पे भी करेंगे बात कभी, लेकिन ये चीज की सही बात है कि जो आपकी लाइफ में जिस तरफ आपको टर्न किया जा रहा है ना, तो आप उस तरफ टर्न हो जाओ। होके तो देखो, होके देखो। आज हमें वो चीज मुश्किल लगेगी या आज वो चीज हर्ट होगी, लेकिन आज के 5 साल बाद जब हम वो चीज सोचेंगे ना, तो हम उस चीज पे हंसेंगे। तो फिर आज ही उस चीज को क्यों सीरियस लेना है? कल तो 5 साल बाद हंसना है, आज ही हंस लो। बिल्कुल। जो मोड़ भगवान दे रहा है अभी अपनी लाइफ पे, कुछ ही एग्जांपल ले लो आपकी। एग्जांपल जस्ट मैं इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, है ना। अब एक टाइम था ना जब लवप्रीत एक एथलीट बन रहा था, हाँ जी, ठीक है, और उसने वो टर्न ले लिया, राइट। एक टाइम था, है ना, जब मैं एथलीट बनना चाहता था, एक अच्छा एथलीट बनना चाहता था, मेरी लाइफ ने इधर को टर्न लिया। सही है, हाँ जी। You got what you did, है ना, मतलब जो तुम चाहते थे वो मिला, जो मैं चाहता था मिला, राइट। उसके बाद भी एक बार दिमाग में कीड़ा आया कि अतिंदर अब तो तेरे पास पैसा भी है और एक्सेस टू ईच एंड एवरी सप्लीमेंट भी है, ठीक है ना, यू कैन डू इट, जस्ट डू इट। सप्लीमेंट और दूसरी भी चीजें, हाँ, सब कुछ इस पे आएंगे। तो मतलब वो टाइम ना, मतलब था एक बार ना मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, कि जो काम पिछली बार 80% करके छोड़ दिया था वो क्यों ना 100% किया जाए। मैंने शेरू भाजी को मैसेज डाला, मैं कहा भाजी मैनू उस कोच नाल हुकअप करो, आई वांट टू गेट बैक। शेरू भाजी टोल्ड मी वन थिंग, भाजी जो कर रहे हो वधिया कर रहे हो, बहुत वधिया चल रहा है, stay in your lane। सही बात है, stay in your lane, stay in your lane means mind your own business। हाँ, yes। ते मतलब उस चीज के बाद मैंने वो, मतलब एक बार ना मेरे मन में आया कि यार, फिर मैंने सोचा कि मतलब मुझे गेम से पर्सनली रोक के, है ना, शेरू भाजी का तो कोई बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है, कि आई शुड लिसन हिम बिकॉज ही इज मोर एक्सपीरियंस्ड, ठीक है, सीनियर आल्सो। उन्होंने सलाह दी है, क्यों ना माने। और उस दिन के बाद अब तक मतलब ये नहीं बोल सकते कि काम दुगना हुआ है। बैंक में कितने आए हैं ये,
कितने आए उसके बाद लगे भी, अब भी लग रहे हैं, लग रहे हैं अभी भाजी। लग रहे हैं। और ये सारी चीज के ना विटनेस हम सब हैं कि यतिंदर भाजी एक टाइम पे जब हम बोल रहे थे ना, हम 2020 में मिले थे यहाँ दसुआ मुकेरियाँ, हाँ वहाँ पे एक कंपटीशन था, तो बिकी भाजी एज अ गेस्ट आए थे वहाँ पे, तो उनके साथ भी वहाँ पे पहला इंटरेक्शन था, भाजी के साथ भी पहला इंटरेक्शन था, तो वहाँ पे हमारी इंटरेक्शन हुई। उसके बाद आज जब मैं देखता हूँ भाजी के बाद, तब आई गेस सिर्फ 2 एथलीट्स थे, ज्यादा होंगे, हार्डली 2 एथलीट्स थे, और आज की डेट में 250 से ऊपर आंकड़ा पार हो गया भाजी। एथलीट्स 138। ओ 138 एथलीट्स, यू आर ब्लेस्ड भाजी। और वही चीज है कि इट टेक्स टाइम, और मींस एक बहुत अंडररेटेड चीज है जो हम बात नहीं करते, ठीक है, वो है बेसिक्स। You have to adhere to the basics to be successful in each and every damn field of your life. You have to learn the basics, you have to adhere to them, और उन बेसिक्स को आपको रिपीट करना पड़ेगा बिना अके, बिना थके, बिना रुके, बिना सोए। दैट इज डिसिप्लिन प्लस हार्ड वर्क। वही चीज पे हम बात आ जाए, हमने गाड़ी किसी और तरफ मोड़ दी, टर्न कर ली, हार्ड वर्क और लक। सो यस डेफिनेटली हार्ड वर्क फॉर सक्सेस, जैसे सक्सेस के लिए हार्ड वर्क जरूरी है, वो इसी तरह जरूरी है जैसे हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेनी जरूरी है। हरिपा जैसे बोलते हैं, तो जैसे आपको जिंदा रहने के लिए सांस लेनी जरूरी है, तो आपको सक्सेसफुल होने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद की बातें, बाकी बात की बात। सो हार्ड वर्क डेफिनेटली आपके हाथ में, क्या आपके हाथ में लक है? हमारे हाथ में नहीं, हमें नहीं पता क्या होना क्या नहीं होना, हमारे हाथ में आज की डेट में क्या है। इवन आज तक भी ये चीजें इम्पैक्ट करती आई हैं, राइट टाइम, राइट प्लेस, राइट पर्सन, एंड हाउ वी डील विद द सर्कमस्टांसेस। मतलब मुझे ये टाइम पे, अब देखो टाइम पे एनपीसी में एंट्री होना मेरे, ठीक है, एज अ एनपीसी प्रमोटर मेरा आगे आना, ठीक है, ये चीजें कुछ ये नहीं है कि मुझे बैठे बिठाए मिल गई। नहीं जी, बहुत हार्ड वर्क किया भाजी आपने, ठीक है, मैं कुछ राइट टाइम्स पे राइट जगह पे था, ठीक है, लेकिन अगर मैं उन सही मौकों को ग्रैब ना करता और उनको अपने हार्डवर्क के साथ बैकअप ना करता, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास यही सेम आइडेंटिकल अपॉर्चुनिटीज आके उनसे मिस हुई हैं, राइट जी भाई, बट राइट टाइम, राइट प्लेसेस, एंड योर रेजिलियंस टू बैक द फक अप, दैट लकी मोमेंट फॉर यू विद योर हार्ड वर्क इज द रियल की। अपने कान, आंख, दिमाग सब खोल के रखो कि कोई अपॉर्चुनिटी आए, लक का इंतजार मत करो कि लक आ गया। हाँ जी, लक आएगा, आजमाएगा आपको, अगर आप तब सोए हुए हो ना तो फिर नहीं, तब हार्ड वर्क दिखाओ। क्योंकि एक चीज हमेशा जो याद रखने लायक चीज है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, वो घूम रही है, यू नो जी, वो घूम रही है, मेरे से पहले वो 10 बंदों के पास आई है, अगर मैं छोड़ूंगा तो मेरे के आगे 10 बंदे और बैठे हैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, और वो मैंने की है, जो आपको मिली वो आपने ग्रैब की है। सही बात है भाजी, बिल्कुल सही गल है। सो इट्स नेवर लक, राइट। एक अपॉर्चुनिटी सबके लिए घूमती है, वो डायरेक्टली एक बंदे के पास नहीं आएगी। सो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ग्रैब करके उसमें कितना एफर्ट्स, हार्ड वर्क को हम एफर्ट्स का नाम दे देते हैं, चलो, और लक को हम सक्सेस का नाम दे देते हैं। अब बिना एफर्ट किए हमें लक, सक्सेस नहीं मिल सकता। एफर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो, अगर वो सक्सेस हुआ देन प्योर लक, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम या हार्ड लक, ठीक है। सो कीप ट्राइंग। ऐसे पाजी ने भी बहुत सारे फेलियर्स जो है अपनी लाइफ में फेस किए हैं आज तक, ठीक है, एवरी डे। हाँ, कई बिजनेस में हो जाते हैं, हर दिन एक छोटा सक्सेस मिलता है, एक छोटा फेलियर मिलता है। हाँ जी। मैं मतलब अगर टाइम पे नहीं उठता, ठीक है, या मेरी रूटीन मिस होती है, तो वो मेरे लिए एक फेलियर है जी भाजी, ठीक है। एक क्लाइंट ने बढ़िया परफॉर्म किया, वो सक्सेस है। ये इस पे मैं आने वाला था कि फेलियर, देखो एज अ कोच आपके कितना वो दिमाग में चीज़ें रहती है ना, कि कितना प्रेशर है वो चीज़ों का, कि हाँ,
क्योंकि एक जो एथलीट है ना, हार्ड वर्क से मैं इस चीज को रिलेट कर रहा हूं कि एक एथलीट पूरा हार्ड वर्क करके अपने आप को अपने कोच को दे देता है कि ये आपने कहना है कि इतना खा ले पी ले, इतना वर्कआउट कर ले, तो उतना करता वो। उसके बाद अगर उसको रिजल्ट नहीं मिला या सब चीजें फिट होने के बाद भी श्योर कोई सक्सेसफुल होने की या प्लेस की, मेडल की गारंटी नहीं है कभी नहीं। तो ये कितना बड़ा प्रेशर है इसमें। यहाँ पे दैट इज अलग, बिल्कुल भाजी है, क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है। पिछले 11 साल से मेहनत मैं कर रहा हूँ, आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो। हम आज क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं? पहले नंबर पे हम कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क या एफर्ट्स कर रहे हैं। उसके बाद हमारा लक आज से 4 साल पहले नहीं चमकना था, वो आज चमकना था। तो ये भी चीज आपका इंतजार कर रही है। आप अपना वर्क, जो भी आप काम करते हो, कर ही जाओ कंटिन्यूसली। आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए चीज सही है। जैसे भाजी आपको भी बोला होगा, मुझे पता है कि बोला गया है आपको कि पतेंद्र भाजी नॉट अ गुड कोच, ठीक है, ये उनके प्रोटोकॉल्स ये हैं वो हैं। मतलब हाँ बॉडी बिल्डिंग इज वेरी सब्जेक्टिव जी, राइट, वेरी एट द मोमेंट गेम, हाँ जी, वेरी एट द मोमेंट जी गेम। भाई। लोगों ने हैनी रैमबोर्ड को भी छोड़ा है, हाँ। लोगों ने चैड निकोल्स को भी छोड़ा है, लोगों ने जॉर्ज फरा को भी छोड़ा है, ठीक है, लोगों ने मुझे भी छोड़ा है। ये नहीं कि मैं अभी उनके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ। फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम हर किसी को कोई ना कोई छोड़ रहा है, किसी के साथ अटैच हो रहा है। हाँ। मतलब कि यू नो अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग जी, ठीक है, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्रेशर। एंड ऑफ द डे आपके साथ वो चलते हैं जिनकी आपके साथ बॉन्डिंग बनती है। सही गल है जी। तो यही है, यही चीज़ है कि ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने सुनी है, हमने देखी है, भाजी ने भी फेलियर या ये चीज़ें सुनने के बाद हमें बहुत सारी चीज़ें इस चीज़ में हर्डल आई हैं। ये एफर्ट्स करने रोकने नहीं है आपको रेगुलरली। ये ना, अगर तो आप थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो तो आपकी कनेक्टिविटी अपने आप के साथ है, तो वो चीज आपको रेगुलर सिग्नल मिलते रहेंगे कि यू जस्ट कीप पुशिंग, कीप डूइंग। मीन्स देयर आर सो मेनी टाइम्स कि जब मेरा मन किया है ना कि enough of the prep coaching, there are a lot of other opportunities that are coming that can make more money to me, right? मतलब उनसे मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ जी, right away at the very same fucking moment। कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कोई ना कोई एथलीट ऐसा आता है जो मेरी फायर को और ज्यादा इग्नाइट कर देता है, that we are one step ahead, and then the addiction kicks back। सही है। वो एडिक्शन किक बैक करती है प्रेप कोच वाली। नहीं, फिर उसी सीट पे ये चीज बहुत मैं भाई आपको बताऊं ना, चलो पॉडकास्ट हमने शुरू कर दिया, हो सकता है किसी दिन मैं भी ये चीज शुरू करूंगा डेफिनेटली, और आप इनवाइटेड हो मेरे पॉडकास्ट पे पहले से ही। लेकिन जब मैं प्रेप कर रहा था ना, तो मुझे ना ये सारी चीजें, मैं बीइंग एथलीट प्रेप तो कर रहा था, लेकिन बीइंग अ कोच मुझे ये सारे एक्सपीरियंसेस बताने हैं। मैं चाहता हूं बताना कि दैट हाउ वी फील ड्यूरिंग प्रेप, हमारी क्या मेंटल सेटअप क्या होता है। भाजी सच्ची बताऊं, 24 घंटे, जब हम, ये छोटी सी बात बताऊं कि प्रेप के दौरान ना मैं तो सोता होता था, मुझे नाइटमेयर पता कैसे आते थे, मतलब बुरे सपने। अच्छा, मैं तबक के ऐसे करके उठता था, मतलब कि यार ये क्या होगा। वो ये होता था कि मैं स्टेज पे हूं और मैं पीक मिस कर गया, मेरा मिड सेक्शन ब्लरी है और मैं फिर टॉप 5 में नहीं। मैं ऐसे बाजी घबरा के उठता था ना, मैं कहा। तो ये उस जोन में बाजी, वो जोन नहीं आपने क्रिएट किया ना, यू कैन गिव योर बेस्ट। एंड इवन एज अ कोच, मतलब उस जोन में रहना इतना इंपॉर्टेंट है, इतना वाइटल है। मींस यू नो आज तक अभी इन चीज़ों के लिए मैं यूज टू हो चुका हूँ, मेरी वाइफ इन चीज़ों के लिए यूज टू हो चुकी है। मुझे आज भी याद है जब शेरू क्लासिक चंडीगढ़
था, फरवरी शुरू हुआ था और मैंने पहले दिन मनकोमल को ये बोला था, गिव मी दीज 30 days, यू विल नॉट रिग्रेट दैट एंड आई विल मेक देम काउंट। आज की डेट में देखो फिर, आज भी वही है, लेकिन आज की डेट में वो चीजें क्या 30 days to 365 days हो गए हैं। हाँ, और लेकिन उस टाइम पे उस जोन में जाना, हाँ, जावेद रमन यहीं रहे, उनके ट्रेनिंग सेशंस मैंने पर्सनली देखे, राइट। मुझे ये पता है कि जब मैं यहाँ से उठ के ऑफिस से उठ के जा रहा हूँ उनके ट्रेनिंग सेशन, मैं यहाँ पे कोई ना कोई एक फाइनेंशियल लॉस झेल रहा हूँ, राइट। ये चीज को ध्यान से सुनो कि ये कोच कैसे कैसे अपने यार उन्हें भी, इन्हें भी दिखता है भाजी को कि मेरे पे ये बंदे इतना ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं कि मैं जो चीजें बता रहा हूँ, इतनी हार्ड डाइटिंग, 3-3 घंटे कार्डियो करने, 0-0 कार्ब्स पे इतनी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना, तो उनके दिल में मैं अक्सर बोलता होता हूँ ये कि एक फादर के बाद अगर आपको फिजिकली किसी बंदे को कोई फर्क पड़ता है ना, वो आपके कोच को पड़ता है और किसी को नहीं पड़ता। डेफिनेटली, ठीक है, डेफिनेटली। तो ये इनको भी पता है, ये अपना मैं देखा है अक्सर कई बार क्या, ऑलमोस्ट एवरी टाइम, कि पाजी जब ओवरसीज भी सॉरी इधर भी मुंबई अपनी टीम के साथ जाते हैं और उनका सारा उनको अरेंजमेंट करके देखते हैं, अपनी टीम यहां से लेके जाते हैं कि किसी एथलीट को वहां पे कोई दिक्कत परेशानी ना हो, टू बी इन द जोन। हाँ, ये चीजें कि हर एक चीज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर बाजी हैं या मैं हूं एज अ कोच, या कोई भी एज अ आपका जो भी कोच है, अगर वो आपसे कुछ चार्ज कर रहा है ना, तो उससे ज्यादा आपको वो दे रहा है, बहुत ज्यादा दे रहा है, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी की नॉलेज लगी हुई है जो आप पे वो इम्प्लीमेंट हो रही है। सो वो अपना बेस्ट दे रहा है, आप अपना बेस्ट दो। एब्सोल्युटली। तो अब थोड़ा सा इसको डाइवर्ट करते हैं बॉडी बिल्डिंग की तरफ। जी सर। ठीक है, हमारे अपने प्रोफेशन की तरफ। रियल टॉक। राइट। सो यू नो, आई थिंक 2019 की बात है। हाँ जी। हम मिले नहीं थे कभी भी, राइट। और तब मैंने ना, मतलब हैरी पाजी की एक पोस्ट देखी थी, और उस पोस्ट किसी और के रिगार्डिंग थी, किसी और टॉपिक पे थी, लेकिन किसी ने उस पोस्ट में क्वेश्चन पूछा था कि सर आपकी निगाह में कौन सा एथलीट एक बेस्ट डाइटर है। वहां पे मतलब हैरी पाजी ने मेंशन किया था लवप्रीत इज द मोस्ट इंटेंस डाइटर दैट आई हैव एवर सीन। वो पहला दिन था जिस दिन मैंने मतलब लवप्रीत को सोशल मीडिया पे पहली बार देखा था। उससे पहले मुझे नहीं पता था, हालांकि मेरे ख्याल से उससे पहले आप खेले भी थे कंपटीशन, एमेच्योर ओलंपिया खेले थे शायद। हाँ जी, खेला था। और मैं इस बात को लेके बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि आपको ये इतनी एक पर्टिकुलर कमेंट याद है आपको। क्या बात है भाजी यार, क्या बात है। बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं फिर वाकई इसको करते हैं। बिकॉज यू नो है इस प्रोफेशन में, है ना, जब पता है कि इसी का कमाया करा खाना है हमने, तो उसको उस चीज को लगन से करो। तो मतलब वो डाइटिंग इंटेंसिटी, when did you first realize that diet is that important? In 2018 only, when I started working with Harry Paji, तब मैं, उससे पहले मैं लिफ्ट कर रहा था, खाता था, कभी खा लिया ना दिन में, लेकिन जब मैं हैरी पाजी के साथ जुड़ा ना, तो मुझे पता चला कि न्यूट्रिशन की वैल्यू है क्या। मैंने तब 4-6 महीने लगातार डाइट खाई, एक दिन के 5 मील खाए मैंने, और मैंने चेंजेस देखे बॉडी में। तो मेरे लिए तो वो ऐसे ड्रास्टिक चेंजेस थे कि यार ड्रग्स तो वही है, डिफरेंट क्या हो रहा है? न्यूट्रिशन। और पाजी, हाँ, पहली जो मेरी प्रेप थी ना हैरी पाजी की, आपकी डाइटिंग भी मैंने सुनी है बहुत, आप जान लेते हो। हैरी पाजी की डाइटिंग भी ऐसी डाइटिंग है ना कि वो मतलब बंदा कहे कि बस यार कि दीवारों को खरोच के खा जाऊं मैं। हाँ, फैक्ट। तो उस लेवल की सफरिंग तक लेके जाते हैं वो। मैंने पहली बार बनती भी है। पहली बार मैंने किसी प्रेप कोच, इंटरनेशनल प्रेप कोच के साथ मैं काम कर रहा था, और मुझे पता चला ना कि ये ऐसे
कार्ब्स भी ज़ीरो करने होते हैं। तो जब ज़ीरो कार्ब्स आए तो मैं थोड़े दिन तो सह लिए मैंने। बाद में मैं कहा पाजी प्लीज़ गिव मी कार्ब्स। कह रहे क्यों? मैं कहा मैं नहीं रह सकता, मुझे कार्ब्स दे दो प्लीज़। कह रहे कि इज़ इट मोर इम्पोर्टेंट देन योर शो और योर विक्ट्री? मैं क्या नो। मैंने उस दिन पाजी को बोल दिया था, मैं क्या अब ना जितना ऐसे खोलोगे वो कहोगे कि मुंह खोल के इतनी बार सांस लेना है, उससे एक ज़्यादा नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। और सच्ची बाजी ये बड़ा बहुत एक लोग बात तो करते हैं डाइट 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 की कि डाइटिंग करते करते करता कोई नहीं है बाजी किसी में। ये सेल्फ कंट्रोल या ऐसी चीज़ें बहुत कम है। एक ना मतलब इसी चीज़ से निकल के आती है बात, है ना। मुझे ना कई बार लोग इस चीज़ से आंकते हैं कि कितने मेडल्स कितनी विक्ट्रीज। मैं इस चीज़ को सक्सेस नहीं मानता। मैंने एक जगह पहले भी मेंशन किया था इस चीज़ को कि मैं अपना सक्सेस एज अ प्रेप कोच उस अचीवमेंट को मानता हूं जब मैं एक एथलीट को ये समझा पाता हूं कि बॉडी बिल्डिंग है क्या और होनी कैसे है। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज आपने उस टाइम पे एक बॉडी एक सोल डिग्रेडेशन से बचा ली है। हाँ सही बात है। दैट इज द रियल अचीवमेंट। यस सर। और आई थिंक कि आई एम लकी कि इस चीज ने इम्पैक्ट किया है लोगों को एक रियल बॉडी बिल्डिंग का पता चला और न्यूट्रिशन कितना इंपॉर्टेंट टूल है वो पता चला है जी। राइट। तो सही बात है आपकी। मेरे बात ऐसे दिमाग में ये आपकी बात सुनते सुनते कि भाई हमने ना हार्ड डाइटिंग की है, उसकी वजह से मैं आज एमेच्योर ओलंपिया ओवरऑल विनर बन सका हूं मेरी 11 साल की मेहनत के बाद। अगर आपको हार्ड डाइटिंग नहीं करनी और खानी है मैगी तो फिर मैगी जैसे लेट्स नॉट टॉक अबाउट मैगी क्योंकि मैगी इतना हॉट टॉपिक है। मतलब सबको कुछ पता ही है, ठीक है। हाँ। और एक चीज तो जैसा खाओगे वैसा बनोगे। अगर आप अच्छी डाइट करोगे तो आपको आपके सामने रिजल्ट्स हैं उसके, और अगर आप वो डाइट करोगे उसके भी रिजल्ट्स आपकी यूट्यूब पे है, ढूंढ लो जाके। अब ना कई चेहरे मतलब मेरे दिमाग में घूमे हैं पिछले। एक ही चेहरा है, कहीं नहीं है। नहीं एज एन एथलीट है ना, मतलब नहीं कुछ आलू के पराठे भी खाते हैं वैसे, मैंने सुना है ऐसे आलू के पराठे खा के यार डाइटिंग होती है भाई। बताओ ये मुझे भी डाइट प्लान चाहिए ये वाला, आलू के पराठे चाहिए उसमें। ये देखो मतलब मैं चाह के भी नहीं दे पाऊंगा। अगर कोई मुझे मतलब बोले भी ना कि 1 लाख मैं देता हूँ आपको, मुझे फ्लेक्सिबल डाइटिंग में बॉडी बिल्डिंग करवाओ, मैं नहीं करवा पाऊंगा। नहीं भाई, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज अ अल्टीमेट सैक्रिफाइस। वो सैक्रिफाइस जिसकी आप दूसरों पे धौंस जमा नहीं सकते। क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हो आप। सही बात है। ये मैं हार्ड डाइटिंग से मुझे याद है विक्की भाजी की बात की। विक्की भाजी कह रहे थे कि मुझे ना एक बार जॉर्ज ने, उनके कोच जॉर्ज फरा, उन्होंने बोला कि तूने ना इस मील के साथ 50 ग्राम कुकुम्बर लेने हैं। तो 50 ग्राम कुकुम्बर में हार्डली भाजी मेरे ख्याल से 20 कैलोरीज होंगी, हार्डली। कहते कि यार मैंने ना एक एक्स्ट्रा स्लाइस खा लिया, मतलब वो 5 ग्राम का भी स्लाइस नहीं होगा। तो कहते मैंने बता दिया जॉर्ज को कि जॉर्ज मैंने इतना सा खाया है। यार भाई यहाँ तो लोग मीठा खा रहे हैं अपनी डाइट में, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। वो जॉर्ज फारा इंटरनेशनल प्रेप कोच, उस बंदे ने उनको कहा कि तूने ये भी क्यों खाया। कहता डज इट मेक डिफरेंस। बेकी भाई ने पूछा कि इसने से क्या कुछ होगा, ये तो 20 कैलोरीज भी नहीं है, मतलब 5 कैलोरीज भी नहीं है, तो अगर खा भी लिया तो क्या होगा। कहता नहीं, बात वो नहीं है, बात है आपके डिसिप्लिन की। एक बार आदत पड़ गई ना चीट की तो हमेशा फिर क्योंकि थोड़ा करते फिर आप खा ही लोगे ज़्यादा। सो ये कंट्रोल, अल्टीमेट कंट्रोल आपको खुद पे होना चाहिए। अपना गोल देखो, अगर आपका गोल बड़ा है आपकी क्रेविंग से, देन गो फॉर इट। अगर आपकी क्रेविंग बड़ी है आपके गोल से, देन गो फॉर योर क्रेविंग्स। सिंपल। गोल्स जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल जो लाइफ में होना चाहिए। आई थिंक कि नॉट जस्ट एज एन एथलीट, राइट, कुछ भी करते हैं हम लाइफ में, है ना, उसका एक सेटिस्फैक्टरी गोल होता है, एक फाइनेंशियल गोल होता है जी। और मैं जो आज की डेट में नोटिस कर रहा हूँ कि बहुत
एमेच्योर एथलीट्स जी। फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। कई कर रहे हैं, कई बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जी। राइट। कई मतलब स्टेज पे चढ़े भी नहीं है लेकिन फाइनेंशियल सॉर्टेड। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग ये समझते हैं कि